Good morning, second class kids. Today we are starting chapter 2, The Ant and the Grasshopper. ये एक स्टोरी है जो मैं आज रीड करके आपको एक्सप्लेन करूँगी। अच्छा, हम लोग जब क्लास में स्टोरी मैम आपको सुनाती थी तो हम लोग कैसे रहते थे? बिल्कुल रिलैक्स। तो आज भी आप लोग जैसे एक स्टोरी सुनते हैं ना, कहानी सुनते हैं ना हम लोग रात में सोने के टाइम पे, वैसे ही हम लोग मज़े से इस स्टोरी को सुनेंगे और समझेंगे। ओके। एंड प्रीवियस क्लास में मैंने आपको इसके हार्ड वर्ड्स दिए थे। आई होप आप लोगों ने नीट एंड क्लीन किया होगा। बट बेटा कुछ बच्चे ही मुझे आप लोग वर्क करके सेंड करते हो चेक करवाने के लिए। सो बाकी बच्चों से भी रिक्वेस्ट है कि वो आप लोग अपना वर्क करके मुझे चेक करवाओ। अपनी जो भी आपकी सब्जेक्ट टीचर है उससे वर्क चेक करवाओ। इससे क्या होगा कि आप लोगों की कुछ भी जो भी मिस्टेक होगी ना वो करेक्शन हो जाएगी। ओके, नाउ स्टार्ट आवर स्टोरी। वन समर मॉर्निंग अ grasshopper was hopping around, chirping and singing merrily. एक गर्मी की सुबह थी और एक ग्रास हॉपर, ये ग्रास हॉपर है आपका, आपने देखा है ना ग्रास हॉपर, ये आपके पिक्चर में है, ठीक है। तो ये ग्रास हॉपर क्या कर रहा था? मस्ती कर रहा था, उछल कूद कर रहा था और गाना गा रहा था। जस्ट देन एन एंट पास्ड बाई, उसी समय वहाँ से एक एंट जो होती है चींटी, वो गुजर रही है। ये आपकी चींटी गुजर रही है। शी वॉज कैरिंग अलोंग ए कर्नल ऑफ कॉर्न ऑन हर बैक। वो क्या करती है? कॉर्न होता है ना, कॉर्न, मक्का भुट्टा आप लोग कहते हो ना, तो वो कॉर्न के बीज को अपने बैक पे, पीठ पे ढो रही होती है। शी वॉज टेकिंग इट टू हर होम। वो उस कॉर्न को, बीज को क्या कर रही है? अपने घर ले जा रही है। तभी ग्रास हॉपर उससे कुछ कहता है। क्या कहता है? जैसे आप लोग पास होते हो, कहीं से गुजरते हो तो कोई मिल जाता है तो कुछ बातें करने लग जाता है ना, उसी तरह वो ग्रास हॉपर भी उससे बातें कर रहा था। वाई डोंट यू कम एंड चैट विथ मी। अब उससे वो क्वेश्चन कर रहा है कि तुम क्यों नहीं आके मेरे साथ बातें करती हो। सेड द ग्रास हॉपर टू द एंट। वो किससे कहता है? एंट से कहता है, चींटी से कहता है कि वाई डोंट यू कम एंड चैट विथ मी, तुम क्यों नहीं मेरे साथ आके बात करती हो। द एंट डिड नॉट रिप्लाई एंड कैरिड ऑन विथ हर वर्क। वो जो एंट होती है ना, वो उसका रिप्लाई नहीं करती है, वो अपने काम पे ध्यान देती है और अपना काम करती रहती है। अब वो रिप्लाई नहीं करती है तो अगेन ग्रास हॉपर उससे कुछ बोलता है। वाई आर यू वर्किंग सो हार्ड? द ग्रास हॉपर आस्क्ड। पर तुम इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? कम टू द सनशाइन एंड लिसन टू माई मैरी सॉन्ग। बोल रहा है कि तुम इतना मेहनत क्यों कर रही हो, तुम आ जाओ यहाँ पे, धूप से इधर आ जाओ और मेरे मधुर संगीत को सुनो। The ant stopped and said, I am gathering food for winter. वो रुकती है और उससे बोलती है कि मैं सर्दियों के लिए खाना इकट्ठा कर रही हूँ। सनी डेज वॉन्ट लास्ट फॉर एवर। ये जो गर्मियों के दिन है, जो सनी डेज है, वो हमेशा के लिए तो रहेगी नहीं। सो यू शुड ऑल्सो डू द सेम। और वो उससे बोलती है कि क्यों नहीं तुम भी ऐसा करते हो, कि तुम भी मेरी तरह सर्दियों के लिए खाना इकट्ठा करना स्टार्ट कर देते हो। नाउ टर्न योर पेज, विंटर इज़ सो फार अवे एट। अब वो ग्रास हॉपर बोलता है कि अभी तो सर्दी बहुत ही दूर है, और लाफ्ट बैक द ग्रास हॉपर, और ऐसा बोल के वो हंसने लग जाता है उसके पीछे। एंड व्हेन द विंटर कैम, और जैसे ही सर्दियाँ स्टार्ट होती है, द एंट सेटल डाउन इन हर टाइनी हाउस,
शी हैड प्लेंटी ऑफ फूड टू लास्ट द होल विंटर। अब वो क्या करती है, पूरी सर्दी के लिए उसने क्या किया होता है कि फूड इकट्ठा कर लेता है, जितना पर्याप्त मात्रा में, प्लेंटी उसे जितना पर्याप्त मात्रा में चाहिए वो फूड इकट्ठा कर लेती है अपने छोटे से घर में, और वो सेटल्ड हो जाती है सर्दियों के लिए, सेटल्ड हो जाती है। तो अब क्या है, अब ये ग्रास हॉपर क्या करता है, द ग्रास हॉपर हैड नथिंग टू ईट। अब उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होता है, सर्दियाँ आ जाती है, वो एंड सेटल्ड हो जाती है अपने छोटे से घर में, जितनी भी उसे खाना चाहिए था वो सारा इकट्ठा करके गैदरिंग करके रख लेती है। अब ग्रास हॉपर ने तो कुछ किया नहीं है, तो उसने अब उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। ही सर्चेड फॉर फूड बट फाउंड नथिंग। अब वो इधर उधर ढूंढने लगता है, सर्च करने लगता है कि कहीं से मुझे खाना मिल जाए, कुछ तो मिल जाए खाने के लिए, बट उसे नहीं मिलता, क्योंकि उसने तो पूरी गर्मी सिर्फ मस्ती की थी और गाना गाया था। एट लास्ट ही वेंट टू द एंट एंड बेग्ड फॉर सम कॉर्न। अब वो लास्ट में जब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है, तो वो तो जानता है कि एंट ने कितना सारा खाना इकट्ठा कर रखा था, तो उसने भी क्या किया कि वो भी अब चला गया उससे खाना मांगने के लिए एंट से। तो अब वो क्या रिप्लाई करती है, नो रिप्लाइड द एंट। वो बोलती है नहीं। क्यों नहीं बोलती है, यू लाफ्ड एट मी व्हेन आई वर्क। जब मैं काम कर रही थी, काम करती थी, तब तो तुम मेरे पे हंसते थे। यू योरसेल्फ सैंग थ्रू द समर। पूरे गर्मियों में तुमने सिर्फ गाना गाया है और मस्ती किया है। नाउ यू कैन डांस द विंटर अवे। अब सर्दियाँ जब आ गई है, तो पहले तो तुमने गाना गाया था, अब क्या करो, डांस कर लो। सो बेटा, ये कहानी यहाँ ख़त्म होती है। अब आप लोग बताओ आपको ये स्टोरी कैसी लगी, और इस स्टोरी से आपको क्या शिक्षा मिली, क्या इस स्टोरी का मॉरल क्या है। इस स्टोरी का मॉरल है कि डू योर वर्क ऑन टाइम। आप लोगों को मैम भी बताती है ना कि डू योर वर्क ऑन टाइम। पता है, हमें अपना काम है ना हमेशा समय पे, सभी चीज़ समय पे करना चाहिए, क्योंकि समय पे अगर हम कोई काम नहीं करेंगे तो बाद में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे अभी आप लोगों की क्लासेस चल रही है ना, ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, मैम पर डे आप लोगों को वर्क भेज रही है, और आप लोगों को बोल रही है कि वर्क नीट एंड क्लीन करो, बट कुछ बच्चे तो कर रहे हैं और कुछ बच्चे नहीं कर रहे हैं। अब जब स्कूल ओपन होगी तो जो बच्चे कर रखे हैं उसके तो वर्क सारे कंप्लीट हैं, और जिसने अभी तक टाइम पास किया है वो क्या है कि जब स्कूल ओपन होने के बाद मैम जो वर्क करवाएगी, प्लस अभी तक जो इधर का वर्क करवाई वो पेंडिंग वर्क भी हो जाएगा उनके पास, और वो फिर क्या हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे कि अब ये करूँ वो करूँ। तो उसी तरह सारे काम जो भी होते हैं हमें वो टाइम पे करना चाहिए, ताकि बाद में हमें फिर पछताना नहीं पड़े, जैसे वो ग्रास हॉपर पछताया था। तो बेटा, इस चैप्टर के मैं आपको एक्सरसाइज भेज रही हूँ, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड आपको चूज़ द करेक्ट ऑप्शन है एंड राइट ट्रू फॉल्स है। ये ट्रू फॉल्स और ये चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, ये जो आप है ना, ये अपने बुक में करके मुझे इसके पिक सेंड करोगे। ओके, थैंक यू।